सीन की शुरुआत में डायरेक्टर ने वहां मौजूद सभी लोगों से कहा कि राउंड ऑफ 16 के लिए सिलेक्शन अब सिर्फ प्राइज मनी पर डिपेंड करने वाला था। डायरेक्टर ने कॉन्फिडेंट तरीके से 3 फिंगर्स उठाते हुए ये बात घोषित की। उसने वीआईपी मेंबर्स को एड्रेस करते हुए बताया कि अब उन्हें उन फाइटर्स पर बेट लगानी है जिनसे उन्हें उम्मीद है कि वे अगले राउंड में सबसे ज्यादा पैसा कमा कर देंगे। साथ ही उसने ये भी जोड़ा कि उनके पास सिर्फ 30 सेकंड हैं और टाइम शुरू हो चुका है। जैसे ही स्क्रीन पर काउंटडाउन शुरू हुआ, चा सुंग योन का पूरा ध्यान सीधे अपने बॉडीगार्ड की तरफ चला गया। उसने तुरंत प्राइस गैप जानना चाहा। सनवू और 16वें रैंक वाले फाइटर के बीच कितना फर्क है। बॉडीगार्ड ने बिना देर किए डिवाइस पर काम शुरू कर दिया। उसकी उंगलियां तेजी से डेटा स्कैन कर रही थीं, लेकिन उसका चेहरा हर सेकंड के साथ और भी ज्यादा गंभीर होता जा रहा था। उसने बताया कि दोनों के बीच 2 अरब वॉन का भारी अंतर है और ये गैप आखिरी 10 सेकंड में और भी बढ़ सकता है। चा सुंग योन ने बिना किसी झिझक के कहा कि जितना भी पैसा वे इस वक्त निकाल सकते हैं, सब सनवू पर लगा दिया जाए। बॉडीगार्ड विजिबली शॉक्ड हो गया। उसने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा कि उनके पास 4 अरब तक कैश आउट का ऑप्शन है, लेकिन अगर ये मूव फेल हुआ और सनवू क्वालिफाई नहीं कर पाया तो वे सब कुछ हार जाएंगे। उसने सलाह दी कि सनवू को छोड़ देना चाहिए और किसी और पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन चा सुंग योन का फैसला अटल था। उसकी नजर एक पल के लिए भी नहीं हिली। एक सख्त कमांड में उसने बॉडीगार्ड की सारी हेजिटेशन काट दी। बिना किसी इमोशन के बस कहा कि जैसा कहा गया है वैसा ही करो। बॉडीगार्ड ने आखिरकार डिसबिलीफ से भरे चेहरे के साथ उसकी ओर देखा और पूछा कि वो इतना बड़ा रिस्क एक लड़के के लिए क्यों ले रही है। अरीना में टाइम तेजी से बीत रहा था और आखिरी सेकंड्स चल रहे थे। चा की आंखों में इरिटेशन आ गया और उसकी आवाज तेज हो गई। उसे अब कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए थी। जैसे ही टाइमर 0 पर पहुंचा, अरीना में एकदम सन्नाटा छा गया। वीआईपी रूम में बॉडीगार्ड ने एक भारी सांस छोड़ी। उसका पूरा शरीर टेंशन में था और उसकी आवाज अब फुसफुसाहट जैसी हो गई थी, लेकिन हर शब्द में एक संभावित फाइनेंशियल डिजास्टर की भारी गूंज थी। उसके हाथ कांप रहे थे जब वो स्क्रीन को घूर रहा था, जहां एक ग्लोइंग नंबर दिख रहा था। 4 अरब जमा हुए। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन और कुछ ऐसा जो और भी गहरा था। उसने दांत भींचते हुए ठंडी आवाज में कहा कि पहले ही बहुत पैसा उसके भाइयों को कंट्रोल में रखने में वेस्ट हो चुका है, अब इतनी बड़ी रिस्क क्यों ली जा रही है। चा सुंग योन ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। उसने सिर्फ एक बात पर ध्यान दिया, नए प्राइस रैंकिंग्स क्या हैं। बॉडीगार्ड ने स्क्रीन पर टैप किया, लेकिन बताया कि रैंकिंग्स तो काउंटडाउन शुरू होते ही हिडन हो गई थीं। चा सुंग योन ने हल्की सी सांस ली। कुछ पल के लिए उसका चेहरा पूरी तरह अनरीडेबल रहा। फिर उसने खुद को संभाला और काल्म तरीके से कहा कि अब बस अनाउंसमेंट का इंतजार करना होगा। सीन वापस अरीना में शिफ्ट हुआ। डायरेक्टर एक बार फिर स्क्रीन पर फुल एनर्जी के साथ नजर आया। उसने एक्साइटमेंट के साथ अनाउंस किया कि अब वह मोमेंट आ गया है जिसका सबको इंतजार था। प्राइज मनी रैंकिंग्स रिवील होने वाले थे। सबसे पहले टॉप 5 फाइटर्स का नाम स्क्रीन पर बोल्ड लेटर्स में फ्लैश हुआ। नंबर 1 कैम, नंबर 2 रायन, नंबर 3 गो कंगो, नंबर 4 लीवाई, नंबर 5 मटरिम। मिन्हो की नजर लिस्ट पर गई और उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल न्यूट्रल था जब तक उसकी नजर रायन पर नहीं रुक गई। एक पल के लिए उसकी सांस थम गई, फिस्ट टाइटली क्लेंच हो गए। उसका चेहरा डार्क हो गया, शरीर टेंस हो गया। उसे यह कंफर्म हो गया कि टूर्नामेंट में अभी भी एक बॉक्सर मौजूद है। डायरेक्टर ने शो का ड्रामा बनाए रखते हुए आर्म्स वाइड स्प्रेड किए और नेक्स्ट 5 रैंकिंग्स की ओर बढ़ा। नंबर 6 लुगन, नंबर 7 अमांडा, नंबर 8 गोहून, नंबर 9 केंटो, नंबर 10 फाइटून। इन सबका प्राइज मनी 6 अरब से ऊपर था। मिन्हो का एक्सप्रेशन और भी टाइट हो गया। उसकी नजर अमांडा पर जाकर रुक गई, जो कॉन्फिडेंटली टॉप 10 में मौजूद थी। मिन्हो के पेट में एक हल्का सा भारीपन आया। उसे चिंता होने लगी कि अमांडा तो टॉप 10 में है, लेकिन वो खुद उनमें नहीं था। अरीना में टेंशन अब और भी ज्यादा डेंस होती जा रही थी। डायरेक्टर ने हाथ उठाकर अनाउंस किया कि अब वे नेक्स्ट 5 नेम्स रिवील करेंगे। स्क्रीन पर आए नेक्स्ट नेम्स। नंबर 11 मिकल, नंबर 12 बिशॉफ, नंबर 13 बमवू, नंबर 14 कार्मा, नंबर 15 रिकार्डो। बॉडीगार्ड की टेंशन अब पीक पर थी। उसने दांत क्लेंच किए और शेकी ब्रेथ के साथ कहा कि ये 15 नाम रिवील हो चुके हैं। अब सिर्फ एक आखिरी स्पॉट बचा है। चा सुंग योन ने कोई इमोशन नहीं दिखाया। उसने बस अपना सिर थोड़ा झुकाया,
लेकिन अंदर से उसे अब भी एहसास था कि रिजल्ट अब ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है। सनवू शायद क्वालिफाई नहीं कर पाया था। सनवू इस वक्त अरीना के ठंडे फ्लोर पर एकदम मोशनलेस पड़ा था, बिल्कुल अनजान कि उसके भाग्य का फैसला अभी हो रहा है। और फिर डायरेक्टर की आवाज पूरे एंटिसिपेशन को काटते हुए गूंजी। अब फाइनल पार्टिसिपेंट का नाम अनाउंस होने वाला था। उसका टोन कॉन्फिडेंट और ड्रामेटिक था। इस फाइटर ने कमाए हैं स्टैगरिंग 4.6 अरब प्राइज मनी। जैसे ही स्ट्रीट फाइटर गुबन का नाम और इमेज जायंट स्क्रीन पर फ्लैश हुआ, पूरा अरीना एकदम एक्सप्लोड कर गया और उसके टोटल अर्निंग्स 4.6 अरब वन बोल्ड लेटर्स में स्क्रीन पे चमक रही थी। इस मोमेंट के साथ ही चा सुंग योन के बॉडीगार्ड का रिएक्शन एकदम फ्रीज हो गया। उसका पूरा जिम 1 सेकंड में स्टिफ हो गया, आंखें शॉक से फट गईं, सांस अटक गई और उसके लिप्स से सिर्फ एक हल्की सी आवाज निकली। उसके चेहरे पे डिसबिलीफ क्लियरली विजिबल था। उसके दिमाग में एक ही थॉट बार बार घूम रहा था, 4 अरब लगाए और सब कुछ बेकार गया। डायरेक्टर अभी भी अपने अनाउंसमेंट के थ्रिल में था। उसने क्लियरली डिक्लेयर किया कि टॉप 16 फाइटर्स अब डिसाइड हो चुके हैं, वे लोग जिन्होंने अब तक सबसे ज्यादा प्राइज मनी कमाया था। अरीना स्लोली रैंकिंग्स डाइजेस्ट कर रहा था, लेकिन सनवू अभी भी अनकॉन्शियस फ्लोर पे पड़ा था, बिल्कुल अनअवेयर कि उसका नाम टॉप 16 में आया ही नहीं। चा सुंग योन, जो अब तक कंपोज थी, फाइनली अपनी सीट में धसट गई थी। उसकी बॉडी लैंग्वेज डिसअपॉइंटमेंट से भर गई थी। उसके सामने बॉडीगार्ड लीन होकर बैठा, फेस डार्क हो चुका था, वॉइस लो और टेंस थी। उसने क्लियरली एक्सप्रेस किया कि जितना कैश था सब लगा चुके हैं। अब उनके पास सिर्फ कंपनी की इमारत, कॉर्पोरेट डिपॉजिट और कुछ शेयर बचे थे। उसने सीधे चा सुंग यून की तरफ देखा। फ्रस्ट्रेशन उसकी आंखों में था, लेकिन अब कंसर्न भी दिखने लगा था। उसके लिए यह समझना मुश्किल हो रहा था कि चा सुंग योन ने ऐसा रिस्की मूव क्यों किया। हर एक पीस ऑफ लिक्विड कैश सिर्फ एक पर्सनल डिसीजन के लिए लगा दिया, लेकिन चा सुंग योन बिल्कुल साइलेंट थी। उसका फोकस स्क्रीन पे था, उसकी आंखें डायरेक्टर पे लॉक्ड थीं। वो क्लियरली किसी और ट्विस्ट का इंतजार कर रही थी। दूसरी तरफ वाईपीआईपी रूम में मैनेजर यानवू का रिएक्शन बिल्कुल विपरीत था। जहां सब शॉक में थे, वहां उसके शॉक ने जल्दी से अम्यूजमेंट का शेप ले लिया। उसका डिसबिलीफ धीरे धीरे एक इविल एक्साइटमेंट में बदल गया। उसके लिप्स पे एक ट्विस्टेड स्मर्क था, उसकी बॉडी मॉकिंग एनर्जी से भर गई थी। उसके लिए चा सुंग योन का 4 अरब का लॉस एक कॉमेडी लग रहा था। उसका टोन सार्कास्टिक था, जैसे वो हर सेकंड में एंजॉय कर रहा हो कि किस तरह चा सुंग योन ने इतना बड़ा गैम्बल खेला और हार गई। उसका लाफ्टर लाउड था, शार्प था और ऑलमोस्ट इंसेन जैसा लग रहा था। जब मैनेजर यनवू अपनी मॉकरी में बिजी था, किम काल्म एंड कलेक्टेड रहा। उसके फेस पे कोई विजिबल एक्सप्रेशन नहीं था। उसने सिर्फ अपने ग्लासेस एडजस्ट किए और साइड ग्लांस देते हुए कोल्ड टोन में बोला कि गेम अभी खत्म नहीं हुआ। यह सुनकर मैनेजर यनवू का रिएक्शन तुरंत चेंज हो गया। उसका स्माइल फेड हुआ, आंखें नैरो हुईं और वॉइस सस्पिशियस हो गई। वो क्लियरली कंफ्यूजन में था। वहीं चा सुंग योन के फेस पे धीरे से एक कॉन्फिडेंट स्माइल आई। उसकी आंखों में एक नए लेवल का डिटर्मिनेशन था। वो अभी भी बिलीव करती थी कि गेम अभी भी उसके हाथ में है। सीन वापस अरीना में शिफ्ट हुआ, जहां डायरेक्टर ने अपने आर्म्स स्प्रेड करते हुए नेक्स्ट इवेंट अनाउंस किया, एडिशनल सिलेक्शन। यह अनाउंसमेंट एक और शॉक वेव था। क्राउड स्टंट था। फाइटर्स जिन्होंने हार मान ली थी, वो सडन होप से जाग गए थे। मैनेजर यनवू तुरंत अपनी सीट से खड़ा हुआ। उसके फेस पे गुस्से का वोल्केनो था। वो ओपन प्रोटेस्ट कर रहा था कि टॉप 16 पहले ही डिसाइड हो चुके हैं, अब ये क्या नया ड्रामा है। लेकिन डायरेक्टर अपने शोमैन मोड में ही था। उसने कॉन्फिडेंटली बताया कि एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए वो एक नया ट्विस्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, राउंड ऑफ 16, प्लेयर चॉइस इवेंट। इस नए रूल के अकॉर्डिंग वीआईपी मेंबर्स के पास और ऑप्शंस होंगे और इस वजह से 4 एडिशनल फाइटर्स को नेक्स्ट राउंड में ऐड किया जाएगा। यह अनाउंसमेंट अरीना में एक नया जुनून ले आई। जो फाइटर्स हार चुके थे, वो अब डेस्परेट होप के साथ रेडी होने लगे। डायरेक्टर ने बताया कि सिलेक्शन प्रोसेस सिंपल होगा। जो 15 रिमेनिंग फाइटर्स बचे हैं, वो आपस में लड़ेंगे। जब तक सिर्फ 4 लड़ाकू बचे होंगे जो स्टैंडिंग होंगे, फाइट कंटिन्यू होगी। वो 4 फाइटर्स एग्जिस्टिंग टॉप 16 के साथ ज्वाइन करेंगे। जैसे ही डायरेक्टर ने बोला कि ऑलरेडी सिलेक्टेड 16 फाइटर्स स्टैंड्स में चलें, अरीना के मैसिव एग्जिट गेट्स खुले और टॉप 16 बैटलफील्ड छोड़ने लगे। मिन्हो, जिसके मन में एक नई होप जग चुकी थी, तुरंत सनवू की तरफ मुड़ गया। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि सनवू अभी भी फ्लोर पे मोशनलेस पड़ा है, उसका फ्रस्ट्रेशन एक्सप्लोड कर गया।
वो तुरंत उसके पास दौड़ गया। मिन्हो ने सनवू के शोल्डर्स को पकड़ के जोर से हिला दिया था, जैसे उसकी बेजान बॉडी को झटका देकर होश में लाना चाहता हो। वो डेस्परेट था, चिल्ला रहा था, लेकिन सनवू कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। तभी साइलेंस को तोड़ता हुआ एक मैकेनिकल वार्निंग सुनाई दिया। एक ड्रोन उनके ऊपर डिसेंड हुआ और उसकी कोल्ड रोबोटिक वॉइस ने वार्निंग दी कि डेथ मैच राउंड के स्टार्ट होने से पहले किसी भी पार्टिसिपेंट से कांटेक्ट स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। मिन्हो के चेहरे पे फ्रस्ट्रेशन साफ दिख रहा था, उसके दांत भींच गए। ड्रोन से आर्ग्यू करने का कोई पॉइंट नहीं था, इसलिए उसने गहरी सांस लेकर रिलक्टेंटली पीछे हटना पड़ा। उसकी फिस्ट्स टाइटली क्लेंच्ड थीं और आंखों में फ्रस्ट्रेशन का वोल्केनो उबल रहा था जब उसने सनवू को जमीन पर बेजान पड़ा देखा। उसके माइंड में एक ही थॉट था, ये पूरा आउट है, टाइम पे उठना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मिन्हो ने अपना मुंह मोड़ लिया और टेंस शोल्डर्स के साथ दूसरे पार्टिसिपेंट्स की तरफ चल दिया। उसका माइंड अब रेस कर रहा था। अब सिर्फ एक ही होप बची थी, सनवू की लक, जो उसको हमेशा बचाती रही थी। दूसरी तरफ सनवू अब भी अनकॉन्शियस था, बिल्कुल अनअवेयर कि ये डेथ मैच उसके टूर्नामेंट में बने रहने का आखिरी चांस था। टाइमर टिक कर रहा था और एक एक करके कंफर्म्ड फाइटर्स अरीना से एग्जिट कर गए, लीविंग बिहाइंड 15 योद्धा जो सर्वाइवल के लिए लड़ने वाले थे। तभी डायरेक्टर ने अनाउंस किया कि इस राउंड के लिए अरीना में कुछ एडजस्टमेंट्स किए गए हैं। जैसे ही उसके वर्ड्स खत्म हुए, पूरा ग्राउंड हिलने लगा। अरीना का स्ट्रक्चर मूव करने लगा और पार्टिसिपेंट्स शॉक हो गए जब प्लेटफॉर्म उनके नीचे से लिफ्ट होने लगा। पूरा क्राउड गास्प कर उठा जब अरीना और फाइटर्स ग्रेजुअली हाइट गेन करते गए, और वो हाइट टेरिफाइंग थी। एक फाइटर ने हिम्मत करके एज पे जाकर नीचे झांका और उसकी आंखें लिटरली फट गईं। नीचे स्पाइक्स थे, डेडली शार्प, हर एक स्टील कोर में एम्बेड, और उनमें से कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक करंट निकल रहा था। तब डायरेक्टर की वॉइस वापस सुनाई दी, इस बार एक क्रीपी स्माइल के साथ। ये उनका ब्रांड न्यू बैटलफील्ड था। स्क्रीन पर लाइव फीड चालू थी और डेडली स्पाइक्स का व्यू सबके सामने था। डायरेक्टर साफ बोल रहा था, ये राउंड सिर्फ ओपोनेंट से नहीं, बल्कि बैटलफील्ड से भी लड़ाई का है। एक भी गलत कदम डायरेक्ट डेथ का कारण बन सकता था। तभी हम देखते हैं कि सनवू एक्सट्रीम एज पे पड़ा था, मोशनलेस। उसकी कंडीशन इतनी वल्नरेबल थी कि एक केयरलेस फाइटर आसानी से उसे नीचे गिरा सकता था। वीआईपी रूम में चा सेओंग्योन का बॉडीगार्ड का फेस पेल हो चुका था। वो फॉरवर्ड झुक गया, पैनिक उसकी आंखों में था। उसके माइंड में एक ही डर था, अगर राउंड शुरू हो गया तो सनवू फाइट शुरू होने से पहले ही मर जाएगा। दूसरे वीआईपी रूम में मैनेजर यानवू के चेहरे पे ट्विस्टेड डिलाइट था। उसकी स्माइल और आंखों में एक ट्विस्टेड शाइन थी। वो साफ इमेजिन कर रहा था सनवू को स्पाइक्स में गिरते हुए। सीन शिफ्ट हुआ फाइटर्स की तरफ। सब लोग एक मैसिव स्क्रीन के सामने खड़े थे, फाइनल सिग्नल का इंतजार करते हुए। डायरेक्टर ने ड्रामेटिक स्टाइल में आर्म्स स्प्रेड किए और राउंड ऑफिशियली स्टार्ट कर दिया, और जैसे ही सिग्नल मिला, पूरा अरीना मैडनेस में कन्वर्ट हो गया। फाइटर्स एक दूसरे पर फुल अग्रेशन के साथ टूट पड़े। पंचेस, किक्स, बोन ब्रेकिंग हिट्स, सब कुछ बैटलफील्ड जैसा लग रहा था। ये स्टेज्ड मैच नहीं था, ये रियल किल और बी किल्ड बैटल था। छा सुंग-योन के बॉडीगार्ड ने वीआईपी रूम से हॉरर में सब कुछ देखा। उसकी आंखें हर फाइटर को स्कैन कर रही थीं। तभी उसने एक शॉकिंग चीज नोटिस की, कोई भी सुनवू पे अटैक नहीं कर रहा था। उसके चेहरे पे रिलीफ की एक स्लो स्माइल आई। फाइट इतनी इंटेंस हो गई थी कि किसी ने सनवू को अब तक नोटिस ही नहीं किया था, लेकिन उसके पास बैठी चा सेओंग्योन सीरियस थी। इस बीच अरीना में फाइट ब्रूटैलिटी अपने पीक पे पहुंच गई। एक मैसिव फाइटर ने अपने ओपोनेंट के गट में एक डेडली किक मारा, बॉडी सीधे एज की तरफ गया और स्क्रीम करते हुए नीचे गिर गया। एक डिस्गस्टिंग क्रंच की आवाज आई और स्क्रीन पर उसका नंबर रेड लाइन से कट हो गया। पार्टिसिपेंट 24 एलिमिनेटेड। स्पेक्टेटर्स शॉक्ड थे, लेकिन फाइट रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी एक और फाइटर की नजर सनवू की बेजान बॉडी पर पड़ी। उसके चेहरे पे एक क्रूल स्माइल थी, जैसे सोच रहा हो कि ये बंदा बस सोकर सरवाइव कर लेगा। उसने अपने नकल्स क्रैक किए और कॉन्फिडेंटली सनवू की तरफ चल दिया। इंटेंशन क्लियर था, सनवू को डायरेक्टली डेथ के मुंह में फेंकना। वीआईपी रूम में छा सेओंग्योन पैनिक में सीट से उठ गई। उसकी आंखें वाइड थीं, वॉइस फुल ऑफ डेस्परेशन, और बोली कि सनवू को अब उठना होगा। फाइटर ने लेग स्विंग किया, लेकिन किक लैंड होने से पहले एक ब्लर साइड से आया। एक पावरफुल पंच उसके फेस पे डायरेक्टली लैंड हुआ, इतना पावरफुल कि उसका पूरा बॉडी पीछे उड़ गया। ब्लड और स्पिट हवा में बिखर गए। मिन्हो सनवू के सामने खड़ा था, उसका फिस्ट टाइटली क्लेंच्ड था। वीआईपी रूम में छा सेओंग्योन स्टन्ड थी। उसकी एक्सप्रेशन कंप्लीटली चेंज हो गई।
मिन्हो ने अभी अभी सनवू को बचा लिया। अरीना में मिन्हो का फ्रस्ट्रेशन अब लिमिट पार कर चुका था। उसने टीथ ग्राइंड किए और सनवू के अनकॉन्शियस फेस की तरफ मुड़ के चिल्ला पड़ा, सनवू, अगर जिंदा रहना है तो अब उठना होगा। लेकिन सनवू अब भी अनकॉन्शियस था और ऊपर से और ज्यादा डेंजर उनकी तरफ बढ़ रहा था। 3 फाइटर्स हवा में थे, मिन्हो और सनवू की डायरेक्शन में फुल स्पीड से डाइव करते हुए, लीथल इंटेंट के साथ। और असली फाइट तो अब शुरू हुई थी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना। कमेंट करके बताओ कि आपको सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा लगा। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और कीप स्माइलिंग।